इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और बात करेंगे कि अगर इसका हिस्सा बेचा जाता है तो क्या होगा। जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ना। पहले ज़रा क्वेश्चन को टैली कर लो ज़रा एक बार। कह रहा है 1/4/2010 को एक मशीन खरीदी थी कितने की। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने मशीन का 1,00,000 वाला पार्ट अलग लिख दिया और 20,000 वाला पार्ट अलग लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो 20,000 वाला पार्ट है ना, ये 20,000 वाला पार्ट मुझे यहाँ जाके बेचना है। मतलब मैंने मशीन को पहले ही अलग अलग करके लिख दिया, ब्रेक कर दिया मैंने मशीन को। 20,000 वाला पार्ट वो है जो बिकेगा आगे जाके, और 1,00,000 वाला पार्ट वो है जो बिकेगा नहीं, मतलब हमारे पास रहेगा। मुझे कैसे पता चला, ज़रा पढ़ो। एक और नई मशीन खरीदी थी कब, 1 अप्रैल 2010 को। ये कौन सी मशीन नंबर, हालांकि ये वैसे मशीन नंबर 2 है, पर अगर मैंने इसे ब्रेक किया है तो ये 2 पार्ट में आ गई, तो इसे क्या नाम दूंगा मैं, फिर 3 नाम दूंगा। बात समझ आ रही है। हाँ, और पढ़ो ज़रा आगे। और 1/7/11 को ये एक और खरीद ली इन्होंने, तो ये यहाँ पर आ गई इनकी मशीन नंबर, वैसे तो 3 है पर नंबर में 4 है। आगे चलो, 1 जनवरी 2013 को देखो क्या हुआ, ग्रीन वाला। 1 जनवरी 2013 को पढ़ो। अ मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हैविंग 20,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी। हाँ, हालांकि यहाँ पर मशीन खरीदी कितने की है टोटल, 1,20,000। कह रहा है इसका ये वाला हिस्सा 20,000 वाला, कह रहा है ये वाला हिस्सा आज हमें यहाँ पर बेचना है। तो अगर वो बेचना है तो मैंने उसे वहीं से अलग कर दिया था, ताकि मुझे यहाँ जाके उसे अलग ना करना पड़े। जैसे मैंने अभी पीछे ब्रेक करके बताया था, मैंने बोला था ना आप अपने कन्वीनियंस के लिए अलग कर लो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने उसे स्टार्टिंग में ही अलग कर लिया। एक बात बताओ, अगर मैं मशीन को पहले ही ब्रेक कर लूँगा तो क्या क्वेश्चन के अंदर जान बचेगी? कौन कह रहा है भाई यस? यार क्यों जान बचेगी यार? जब मैंने उसे शुरुआत में ही अलग कर लिया तो क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल नॉर्मल इजी वाला। क्वेश्चन के अंदर खतरा कहाँ है? अगर आप उसे वहाँ ब्रेक ना करके यहाँ खुद ब्रेक करते हैं अपने टैलेंट के दम पर। और वैसे भी किसको पता होता है कि मशीन कब कितने की कहाँ बिकेगी? क्या पता यार, वो तो हमने अभी फ़िलहाल क्वेश्चन है हमारे सामने। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या पता होता है कौन सा पार्ट खराब होगा, वो वाला बदलेंगे? नो आइडिया ना। तो आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इस टॉपिक को ईजी बनाने के लिए ये मैक्सिमम बुक्स में या स्कूल्स में फॉलो किया जाता है कि मशीनरी को स्टार्टिंग में ही ब्रेक करवा देते हैं, ताकि बच्चे को बाद में ब्रेक करने में तकलीफ ना आए। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर मशीन वैसे कितनी खरीदी है, 1, पर दिखाई कितनी दे रही है, तो डेप्रीशिएशन भी। और यहाँ क्योंकि तीसरी खरीदी है वैसे नंबर में, तो यहाँ डेप्रीशिएशन लगेंगे 3 और बैलेंस भी होंगे 3। फिर ये तीनों चलेंगी। फिर यहाँ पर चौथी आ गई तो डेप्रीशिएशन लगे 4, और यहाँ पर बैलेंसिंग भी होंगी 4, और ये चारों यहाँ से यहाँ पर कैरी हो गई 1 2 3 4। अब ये 16,000 वाली आपने कितने महीने यूज़ कर ली? 9 महीने। तो पहले 9 महीने का डेप्रीशिएशन लगाओ। 16,000 वाली कितने की खरीदी थी? हाँ, तो 20,000 का 10% 2,000, और हमें चाहिए 9 महीने का, तो कितना आ गया? 1,500। तो 16,000 में से कितने की यूज़ हो गई, तो कितने की बच गई, और कितने में बेची? इतने का नुकसान उठाया। बात समझ आई? तो मशीन को जब बच्चा स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर देता है तो बेसिकली बच्चा वहीं पर क्वेश्चन की जान निकाल देता है। और अगर क्वेश्चन में जान रखनी है तो भाई मैं ये रिकमेंड करूँगा मशीन को ब्रेक मत करो, पर आप वैसा करना जैसे आपके स्कूल में बोला गया है। अगर वो कह रहे हैं ब्रेक करना अलाउड है तो क्यों खतरों से खेलना, ब्रेक कर लेना। और अगर उन्होंने बोला कि ब्रेक नहीं करना है तो वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, मैंने पिछला क्वेश्चन बिना ब्रेक किए ही बताया था आपको।
ये बात समझ आ गई है? हाँ, पर ब्रेक करना है नहीं करना है ये जानने के लिए आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये तो पढ़ के ही पता चलेगा कि मशीन का पार्ट बेचा है या पूरी मशीन बेची है। ऐसा मत करना अपनी मर्जी से तोड़ दिया, 60,000 का एक, 60,000 का एक, 1 लाख का एक, 20,000 की, नहीं नहीं मन कर रहा था तोड़ के करना था। बात समझ आ रही है? अगर हम मशीन को ब्रेक ना करें तो क्या होगा? तो फिर मशीन एक ही खरीदी यहाँ पर, कितने की? 1,20,000 वाली। फिर एक और खरीदी, कितने वाली? तो 2 मशीनें आ गई। तो फिर दोनों पर डेप्रिसिएशन लगाओ, पहली पर पूरा और दूसरी पर 6 महीने का लगाओ 10%। इसका 10% कितना आया? 12,000। इसका 10% पर 6 महीने का 2,500। तो पहली मशीन कितने की बच गई? 1,08,000। अरे इसमें से ये माइनस कर दो, दूसरी बताओ, 50,000 में से इसे माइनस कर दो, 47,500। हाँ या ना? फर्स्ट ईयर देखो जरा, कोई समस्या? चलिए ज़रा, अब यहाँ से जो मशीनें बच गई हमारी वो दोनों मशीनें यहाँ पर कैरी हो गई, यहाँ तीसरी मशीन आ गई। अब डेप्रिसिएशन लगाओ, पहली कितने की खरीदी थी? इसका पूरा लगेगा 12,000। दूसरी कितने की खरीदी थी? इसका पूरा लगेगा 5,000। तीसरी पर लगेगा 9 महीने का 25,000 का 10% 9 महीने का कितना आ गया? 1875। क्लियर है बात? तो बताओ यहाँ पर पहली मशीन कितने की बच गई है? इसमें से इसे निकाल दो, कितना? 96,000। सेकंड कितने की बच गई? इसमें से इसे निकाल दो, 42,500। तीसरी कितने की बच गई? तीसरी 25,000 में से 1875 माइनस कर दो, कितना आ गया? 23,125। बात समझ आ गई है? देखिए ज़रा ध्यान रखना, हमने मशीन को ब्रेक नहीं, अबे नहीं किया है, कह रहे कर दिया है। कहाँ किया है? क्या है यार, तुमने बोला ना, बोला ना अभी। देखो ना, पूरी मशीन एक ही बार में दिखाई दे रही है, टुकड़ा थोड़ी किया है हमने इसका, ठीक है ना? जब हम मशीन को बेचेंगे तब ब्रेक करेंगे, अभी ब्रेक नहीं किया। थर्ड ईयर में चलें। थर्ड ईयर में कितनी मशीनें दिखाई दे रही हैं? 3 मशीनें दिखाई दे रही हैं। कह रहा है चलते 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 एक मशीन थक गई, कह रहा है वो मशीन बेचनी है। और वो भी कौन सी? पहली का एक हिस्सा बेचना है। जरा लाइन पढ़ लो दोबारा से, ग्रीन वाली। 1 जनवरी 2013 को अब मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। बच्चे पता है क्या गड़बड़ करते हैं? बच्चे इसी को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, गधे। क्या करते होंगे बताओ? एक को 20,000 ले लेते हैं तो दूसरी को 76। अबे गधों, 20 ये ओरिजिनल वैल्यू है क्या? क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू तो ये है। इसे तोड़ो, एक 20,000 वाली थी तो दूसरी ऐसे तोड़ना है। बात समझ आई है कि नहीं? तो फिर इन्हें कैसे तोड़ूं बताओ? इन्हें तो तोड़ दिया, इन्हें भी तो तोड़ना पड़ेगा ना भाई आज। इसे कैसे तोड़ूं? पहले ऐसा करो, इस वैल्यू को इसके अंदर लिखवाओ जरा मुझे। कोई बोलेगा? हाँ, 96,000 की पहली है और 42,500 की 500 की दूसरी है और 23,125 की तीसरी है। बेटे यहाँ से चलने लगो, यहाँ पहुँच जाओ तो यहाँ पहले डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाऊं बताओ? तुमने इसको तोड़ो, पहले मुझे इसे तोड़ के बताओ ज़रा, 2 हिस्सों में कैसे तोड़ूं 96 को। 96 को 20,000 वाला पार्ट नहीं कहेंगे आप। 20,000 का तो वो खरीदा था, आज वो हिस्सा कितने का है कैसे पता लगाऊं? हैं? ये वाली बात भी ठीक है, पर वो कैसे हटेगा? ये लड़का कह रहा है, आदित्य कह रहा है 20,000 में से डेप्रिसिएशन हटा दो जितना लग गया है आज तक। कितना लग चुका है दोस्त?
एक यहाँ लगा था, फिर एक यहाँ लगा था और एक यहाँ, 3 बार डेप्रिसिएशन लगा है। तो वो टोटल डेप्रिसिएशन निकाल दो, पता चल जाएगा कि वो कितने की बच गई है, हाँ या ना। एक और इजी तरीका बताऊं आदित्य, लगा दिमाग। ठीक है, ये बिल्कुल सही है जो तुमने कहा है, जायज़ तरीका है। हाँ जी, ब्लैक टी शर्ट, कुछ कहोगे? अरे बोल नालायक, किसी का दिमाग चल रहा हो, कोई और तरीका इसको ब्रेक करने का? सिंपल सा तरीका, बड़ा आसान। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसे 60,000 और 60,000 के 2 हिस्से कहता तो तुम क्या करते? 48-48 कर देते ना? तो दिमाग चल रहा है ना? तो थोड़ा सा और गहरा सोचो। कहना इसे दिस इज 1/6 ऑफ टोटल। 20,000 इज 1/6 ऑफ 1 लाख, सो दिस इज 5/6, हाँ या ना? तो ऐसा करो गधों, इसका 1/6 अलग कर लो और 5/6, इसका 1/6 अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा? 16,000 आ गया। तो दूसरा कितना आ जाएगा? 80,000 आ गया। एक तरीका ये भी तो है, हाँ या ना? हाँ तो बताओ फिर, तू हट के, और तुझे क्या हो गया? हाँ आप बेच दो इसे, चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। हाँ जी, आज हम ये वाला पार्ट जो कि कितने का बचा है, और दूसरा पार्ट 80,000। 16 वाला कितने में खरीदा था? 20,000 में। और 80 वाला कितने में खरीदा था? 1 लाख में। तो वो 16 वाला हमें आज बेचना है जो कि 20 में खरीदा था। तो पहले यहां पहुंचोगे तो डेप्रिसिएशन लगाओ, 20,000 पर लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है। 20,000 का 10% 9 महीने का कितना आ गया? 1500। अब इस 16,000 में से ही तो आपने कितना क्रेडिट किया है, तो कितने की बच गई? 14,500 को क्रेडिट कर दो, इतने की बिक गई, इतने पैसे मिल गए। लिखवाओ जरा इसके अंदर, डेट क्या आ गई है? 1/1 बाय डेप्रिसिएशन 1 का ए, बाय बैंक 1 का ए, और बाय 1 का ए। 1500, 6,000 और 8,000। आपको पता है इन तीनों का टोटल कितना होगा? अबे गधे, नालायक मारूंगा तन में। कह रहा है 96। 16,000 वाली बेची है यार, ये 16,000 वाली मशीन की डिटेल है। इतनी यूज कर ली, इतने की पैसे वापस आ गए, इतने का नुकसान उठाना पड़ा। आगे चलें। इसके बाद यहां से क्या होगा कैरी? पहली मशीन का बी पार्ट जो कि कितने का खरीदा था, पर बचा कितने का है? हाँ, तो एक वो और एक सेकंड वाली चलेगी। चलो जरा, जब यहां पहुंचोगे तो डेप्रिसिएशन लगाओ। डेट आ गई है 31/3/13 बाय डेप्रिसिएशन 1 का बी और 2। बताओ 1 का ये कितने का खरीदा था? 1 लाख का 10% कितना आ गया? 10,000। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन तो 1 आ गया। और सेकंड पर लगाओ, सेकंड कितने की खरीदी थी? 50,000 का 10% 5,000। और थर्ड कितने की खरीदी थी? 25,000 का पूरा लगेगा यहाँ पर, कितना? 2,500। बैलेंसिंग बहुत संभल के करना। हाँ, रस्सी पे चलने के लिए डंडा लेके चलना पड़ता है, नहीं समझोगे ना तुम। 1 का बी, 2 और 3। बताओ जरा। 80 में से 10 माइनस कर दो, 70 आ गया। 42,500 में से कितना आ गया? 37,500 आ गया। और इसमें से इसे माइनस कर दो, ये आ जाएगा। देखो